हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों 2-3 दिन में मुझे इंस्टा के ऊपर जो सबसे ज़्यादा मैसेज मिले हैं वो है कि दुबई अगर हमको आना है तो हमको कितना पैसा लेके आना होगा। हम लोग जा रहे हैं जॉब सर्च करने के लिए, वहाँ पे रहेंगे तो कितना पैसा हमको लगेगा, कितना मैं अभी से सेविंग करूँ ताकि मैं अगस्त में या सितंबर में दुबई जा सकूँ। तो आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि आपको कितना पैसा लेके दुबई आना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे आके ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी कंट्री जाने के पहले हमें लगता है वहाँ का वीज़ा, तो आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जहाँ से भी आ रहे हैं, मैं इसमें दिरहम में बात करूँगी अपनी वीडियो में, आप लोग अपने करेंसी अनुसार वहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीज़ा। तो अगर आप जॉब सीकर है, फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस्ड हो, जॉब वीज़ा जो है आपको हमेशा 3 महीने का ही वीज़ा लेके आना। 1 महीने का वीज़ा बिल्कुल मत लीजिए, जायज़ हो जाता है, पैसा आपका यहाँ के रिन्यू कराना ही पड़ता है और रिन्यू का चार्ज ज़्यादा है। तो 3 महीने का विज़िट वीज़ा, 3 महीने का विज़िट वीज़ा, टिकट, स्टे डिटेल्स, ठीक है, स्टे बुकिंग, ये तीनों चीज़ें आपको लगातार लगती हैं। तो वीज़ा की बात करें, वीज़ा अभी जो 3 महीने का विज़िट वीज़ा है उसका प्राइस चल रहा है मिनिमम 800 दिरहम, कहीं कहीं पे 750 दिरहम में दे रहे हैं। तो 800 दिरहम और 850 दिरहम ऐसे वीज़ा का प्राइस है, जो कि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ मिलता है। आपको इंश्योरेंस अभी पता है, आपको कोविड के बाद से इंश्योरेंस लग रहा है, तो ये साथ में ही वीज़ा से के साथ में ही आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया वीज़ा का प्राइस। उसके बाद हो गया टिकट। अगर आप अभी जुलाई में आ रहे हैं तो टिकट का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो नॉर्मल अगर मैं टिकट का प्राइस बोलूँ तो 800 दिरहम, 1000 दिरहम और 1200 दिरहम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आप किस सिटी से आ रहे हैं, किस कंट्री से आ रहे हैं। तो आप जिस भी कंट्री से आ रहे हैं, आप लोग ईजिली नेट पे चेक कर सकते हैं कि टिकट का प्राइस क्या चल रहा है। तो इंडिया की अगर बात करें तो अभी 800, 1000, 1200 ऐसे चल रहे हैं इंडिया के बड़े बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ से। तो ये हो गया आपका 800 दिरहम हो गया वीज़ा का। फिर 1000 दिरहम आप मान लीजिए टिकट का। आपको 2 वे का टिकट लेके आना है, यानी कि आने का और जाने का, क्योंकि आप विजिट वीज़ा में आ रहे हैं तो रिटर्न टिकट भी आपको लगेगा। बहुत लोग पूछते हैं डमी टिकट के बारे में। तो देखिए, डमी टिकट आपको अपने रिस्क पे लाना है, ठीक है। ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगी आपको कि डमी टिकट लेके आइए। बहुत लोग आते हैं, इमिग्रेशन क्रॉस भी कर जाते हैं, बहुत लोग लेके आते हैं, इमिग्रेशन क्रॉस नहीं कर पाते, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आपको अपने रिस्क में डमी टिकट आपको करवाना है। बाकी 2 तरफ का आपको टिकट लगता है, आने का, जाने का। उसके बाद हो गया होटल बुकिंग। तो होटल बुकिंग जब आप करते हैं तो आप यहाँ डुबिजल से, booking.com से आप अपने बजट अनुसार कर सकते हैं। अगर बेड स्पेस की बात करें तो मैं बोलूँगी आप लोग यहाँ 2 दिन के लिए होटल बुकिंग कर लीजिए, फिर आके लोकेशन वाइज आप यहाँ पे बेड स्पेस देखिए। क्योंकि आप जब कांटेक्ट करते हैं ईमेल के थ्रू पे या फ़ोन के थ्रू पे, तो वो लोग बोलते हैं हाँ ऐसे वॉकिंग डिस्टेंस में मेट्रो है, ये है, वो है, बट आप जब आके देखते हैं तो ऐसा नहीं होता है। बेड स्पेस के लिए बोलते हैं 4 लोग हैं, बट आके देखते हैं 8 लोग हैं। तो इसलिए बेहतर होता है कि 2 दिन की आप एटलीस्ट होटल बुकिंग करके आइए। यहाँ पे 100 दिरहम में भी होटल आपको मिल जाता है। तो 100 दिरहम, 200 दिरहम आपका 2 दिन रहने का हो गया। उसके बाद से बेड स्पेस, ठीक है, उसके बाद आपको बेड स्पेस में शिफ्ट हो जाना है। बेड स्पेस जो होता है वो 550 दिरहम से शुरू होता है, 800, 900, 1000 आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने का ले रहे हैं। मिनिमम जो है वो है 550 दिरहम। पर आपको अगर नॉर्मल एक चाहिए तो 600, 650 दिरहम में आपको अच्छा बेड स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा, जिसके वॉकिंग डिस्टेंस में ही मेट्रो होता है, बस स्टॉप होता है, या टैक्सी भी आपको अवेलेबल हो जाती है वहाँ से। तो ये हो गया आपका रहने का, ठीक है। मंथली आपका रहने का हो गया 550 से आप ले लीजिए 600, 700 ऐसे आपको लगेगा रहने का। दिरहम्स में मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद फूड की अगर बात करें तो फूड के लिए भी आपको 500 दिरहम रखना है पर मंथ, ठीक है। ओवरऑल टिफ़िन और आपका पर्सनल फूड को लेके 500 दिरहम आपको रखना है 1 महीने का आपका खाने का खर्चा। तो ये भी आपको देखना है कि आप बाहर कितना खाना पसंद करते हैं कि टिफ़िन में आपका हो जाएगा, इस पे भी डिपेंड करता है। फिर भी मैक्सिमम 500-600 से ज़्यादा आपका नहीं जाएगा 1 महीने खाने का खर्चा। बहुत जगह 300, 350 में भी टिफ़िन सर्विसेज मिलते हैं। उसके बाद हम थोड़ा बहुत बाहर खाना हर कोई पसंद करता है, तो 100-150 उसके लिए आप एक्स्ट्रा रख लीजिए। हो गया आपका 500 दिरहम। उसके बाद अच्छा, इंटरनेट वगैरह आपकी सारी चीज़ें ना इंक्लूडेड रहती हैं बेड स्पेस में। कई जगह बेड स्पेस की प्राइस अगर कम होती है, 500, 550 में मिलता है, तो उसमें वाईफाई का आपको अलग से देना पड़ता है।
जो बिजली बिल होता है आपका या इलेक्ट्रिसिटी बिल बोल लीजिए, वो अलग से देना पड़ता है। तो वो 50 दिरहम आपको देने से, मतलब हर कोई तो शेयर करते हैं ना यहाँ पे, तो शेयर में 50 दिरहम आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आता है। तो ये हो गया आपका रहना, खाना, वीज़ा, टिकट, हर चीज़। अब बात आती है ट्रांसपोर्ट की। क्योंकि आप जॉब सर्च करने आ रहे हैं, आपको इंटरव्यूज़ में जाना होगा, CV देने जाना होगा, इसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए है। तो अगर आप देखिए, आपकी फ्रीक्वेंसी देखिए, अगर आप रेगुलर बाहर निकल रहे हैं, खोज रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो सबसे अच्छा होता है आप नॉल कार्ड बनवा लीजिए। उसमें आप मेट्रो में, बस में, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। मंथली भी यहाँ पे होता है, मंथली कार्ड बनता है, उसमें आप मंथली कितने बार भी ट्रैवल कीजिए, उस हिसाब से आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो मंथली जो नॉल कार्ड का होता है वो 300 350 दिरहम में आपका नॉल कार्ड बन जाता है। ये मैं बहुत पहले बनवाई थी, तब मुझे याद इतना था। अभी रिसेंट बढ़ा होगा तो मुझे आइडिया नहीं है, फिर भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। 350 में आपकी पूरी ट्रांसपोर्टेशन यानी कि मेट्रो में, बस में हो जा रही है, ठीक है। इवन दो RTA की जो बोट्स चलती हैं ना, इधर से उधर क्रॉस करने के लिए, या तो RTA की बोट्स में भी अगर आप ट्रैवल करते हैं तो भी आपका ये नॉल कार्ड आप इससे कटवा सकते हैं, अपने नॉल कार्ड से। तो आपको 400 दिरहम रखना है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। ये हो गया मोटा मोटी खर्चा, यानी कि इतना खर्चा आपका होगा यहाँ आने के बाद। अब आप 3 महीने के लिए आ रहे हैं कि 2 महीना रहना चाहते, क्या है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, अपने कंट्री के करेंसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि आपका ये क्या खर्चा है। अच्छा, इसके बाद अगर आप जॉब करना चाहते हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो ये भी देखिए कि आप जॉब जो सर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो आप अपने बलबूते पे करना चाहते हैं या किसी एजेंट के थ्रू पे करना चाहते हैं। बहुत लोग यहाँ के एजेंट्स खोजते हैं, पागलों की तरह एजेंट्स खोजते हैं कि कौन एजेंट है जो हमसे 50,000 रुपये ले ले और हमको जॉब दिलवा दे, 1 लाख रुपये ले ले हमको जॉब दिलवा दे। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं तो फिर ये एक्स्ट्रा अमाउंट आपको खुद लेके आना है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम खुद से अपने बलबूते पे यहाँ पे आके जॉब सर्च करें, तो फिर आप एक्स्ट्रा इसके लिए कोई भी पैसा लेके आपको नहीं आना पड़ेगा। तो गाइज़, आई होप क्लियर हो गया होगा। कुछ मुझसे गलती से स्किप हो गई होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका खर्चा भी आपको बता दूंगी। मे बी स्किप हो जाता वीडियो बनाते बनाते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।